हमारे बीच बड़ोपड़ से अपने विचार भक्तों से साझा करेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला चिंदड़ में बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम का आयोजन भाई विष्णु मारवाड़ी और बहन रितु बिश्नोई के आवाज में आपने बहुत सुंदर भजन सुने। मैं आपको केवल कृष्ण जी का जो चरित्र आपने सुना है, मैं केवल उसी कृष्ण जी के चरित्र के बारे में 2 लाइन कहना चाहूंगा। कृष्ण भगवान का एक चरित्र जो हमें बताया जाता है निरंतर, कि वो माखन चोर थे, कि वो रास रचैया थे, कि वो गोपियों के कपड़े चुराते थे, वो रण छोड़ थे। तो मैं कैसे मान लूं कि मेरे कृष्ण भगवान ऐसे हो सकते हैं? चारों वेदों के विद्वान थे, ये तो मान सकता हूं और ये सत्य है। जो हमारे भगवान हैं वो कभी किसी पराई स्त्री के कपड़े नहीं चुरा सकते। जो हमारे भगवान हैं, हमारे आदर्श हैं, वो कभी रास रचैया नहीं हो सकते, वो कभी चूड़ी बेचने वाले नहीं हो सकते। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये कौन लोग हैं जिन्होंने हमारे इतिहास में या हमारे धर्म ग्रंथों में इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला किया है? अभी बहन जी ने एक उदाहरण दिया था, जब उन्होंने भजन शुरू किया। ये सोचने की बात है, ये मेरे अकेले का प्रश्न नहीं है, ये पूरे भारत का प्रश्न है कि जब माता द्रौपदी के लिए चीरहरण किया जा रहा था कुछ दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा, उस समय कृष्ण भगवान ने उनको इतना छाड़ी का पल्लू दे दिया कि दुष्ट खींचते रहे लेकिन वो समापन नहीं हुआ। तो कैसे मान ले कि वो किसी स्त्री के कपड़े चुरा सकते हैं? मैं कैसे मान लूं कि वो रास रचैया हो सकता है? ये आपके लिए भी प्रश्न है। महाभारत में कहीं भी राधा नाम की स्त्री का चर्चा नहीं है जी। तो ये किन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र किया है? ये मेरी माताएं बैठी हैं, ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं इस पंडाल को, इस गौ माता की पावन पवित्र धरा को साक्षी मान के आपसे पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति चारों वेदों का विद्वान हो, इस सृष्टि का रचयिता हो, धर्म का संस्थापक हो, वो कैसे रास रचैया हो सकता है? ये मेरी माताएं बैठी हैं। अगर इनका पति अगर किसी भी तरीके से किसी दूसरी पराई स्त्री से किसी भी तरीके से अगर लिप्त पाया जाता है, क्या वो पूजनीय हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो आपके भगवान जो है चारों वेदों के विद्वान हैं, वो रास रचैया नहीं है। उनकी एक ही स्त्री थी, वो थी माता रुक्मिणी। तो आप कैसे मान सकते हैं इस बात को कि उनका किसी राधा नाम की स्त्री से प्रेम प्रसंग था? ये बिल्कुल झूठ है, ये पूरा षड्यंत्र है। आप जागो, मैं नहीं कह रहा, ये हमारे धर्म शास्त्र कह रहे हैं। और हिंदुओं के धर्म शास्त्र जो है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, वेद है, उपनिषद है। तो इस भागवत पुराण जिन्होंने लिखा है उसमें गड़बड़ घोटाला किया गया है, क्योंकि ये देश 750 साल तो मुगलों का गुलाम रहा और 200-250 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा। उन लोगों ने उस समय संस्कृत के विद्वानों को जबरदस्ती डंडे के दाब में और उनको प्रलोभन देके हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे श्लोक एडजस्टमेंट करवा दिए गए। आप ये बताइए, हमारे 29 नियम हैं जो जम्बेश्वर भगवान ने हमें बताए हैं, उनमें कहीं भी चाय का सेवन करना नहीं लिखा है। तो अभी हम पी रहे हैं। ऐसे ही गड़बड़ घोटाला यहां भी हुआ है। इन पुराणों में वो श्लोक एडजस्टमेंट कर दिए गए हैं जिनमें हमारे कृष्ण भगवान का चरित्र जो है वो बहुत नीचे दर्जे का दिखाया गया है। कोई भी व्यक्ति सनातन संस्कृति और धर्म के ऊपर उंगली उठाता है क्योंकि ऐसा बताया गया है। आप कैसे मान सकते हैं इन बातों को? कृष्ण भगवान जो शादी के बाद भी 12 साल ब्रह्मचारी रहे, अखंड ब्रह्मांड के एकमात्र विजयी राजा जो कभी पराजित नहीं हुए, तो उसको रणछोड़दास कैसे कह सकते हैं? विश्व के ब्रह्मांड के सबसे बड़े गोपालक जिनके पास सबसे ज्यादा गायें थी, वो माखन चोर कैसे हो सकते हैं? ये थोड़ा सा प्रश्न है, सोचिए इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत गंदी प्रवृत्ति मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने इस इतिहास के साथ, हमारे धर्म शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ की है। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं कर रहा, क्योंकि मैं स्वयं सनातन संस्कृति का उपासक हूं। कृष्ण भगवान ने मुझे वो ज्ञान
दिया है या हमें पूरे भारत को वो प्रकाश दिया है कि हम इस धर्म के लिए मर मिटने की शक्ति हमारे अंदर है। तो ऐसे कुछ जो गलत मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने बहुत षड्यंत्र के तहत ये सब घुसेड़ा गया है। तो मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं, आप रामायण महाभारत पढ़िए, महाभारत में कहीं भी राधा नाम की स्त्री का कोई वर्णन नहीं है। उनकी एक ही स्त्री थी, ये सब झूठ है। 16,108 रानियां थी, कहीं नहीं है। धर्म की बहन हो सकती है, एक हो सकती है, 1,00,000 हो सकती है, लेकिन धर्म पत्नी मात्र एक है। अरे एक ही थी, एक ही रहेगी। तो आप कैसे मान सकते हैं इन बातों को? तो मेरा तो यही प्रयास था कि मैंने ऐसा पढ़ा है, तो आप भी प्रयास करें पढ़ने का। मेरे ऊपर विश्वास कोई ना करे, मैं झूठ बोल सकता हूं, ऐसा पहले भी बोला गया और पूरा देश उसका बोझ ढो रहा है। और आज धर्मांतरण जो हो रहे हैं, हमारे धर्म में सबसे ज्यादा नुकसान का कारण है ये गड़बड़ घोटाले हैं। हमें जागना है और हिंदू सनातन संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक, सनातन संस्कृति के उपासक, धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण भगवान को कोई ऐसा बता देगा और हम कान मूंद के चुनते रहेंगे, उन लोगों की जीभ काट देनी चाहिए। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि जो व्यक्ति द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी का पल्लू इतना बड़ा बढ़ा सकता है, तो वह व्यक्ति रास रसैया नहीं हो सकता। 16,108 रानियों के साथ रास रसैया नहीं कर सकता। तो मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने धर्म के प्रति आप थोड़ा सा जागरूक होइए, क्योंकि इस भारत की भूमि पर चारों ओर से कुछ गिद्धों की नजर है। षड्यंत्र के तहत इस देश को, इस धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों को उस मंसूबे में हम कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि एक एक गांव में, एक एक घर में कृष्ण भगवान का उपासक है, गाय का दूध पीने वाले हैं। मेरा तो मातृशक्ति से भी एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को आज कृष्ण का रूप बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, जरूरी भी है, हमारे देवता हैं, लेकिन आप चूटिया घी कितने को खिलाते हैं? आपके पास चूटिया घी तो है ही नहीं, आपके पास गाय तो है नहीं, तो कृष्ण भगवान कैसे होंगे? उस वस्त्र में गाय का जब तक आप दूध पान नहीं करवाओगे, जब तक उसको चूटिया घी नहीं खिलाओगे, तो कृष्ण जैसे संस्कार कहां से आएंगे? पिज्जा खिलाने से तो चूचे पैदा होंगे। कृष्ण भगवान, अर्जुन, भीष्म, ऋषि दयानंद जैसे बलवान व्यक्तियों की आवश्यकता है, ऐसे संस्कारवान व्यक्तियों की आवश्यकता है। जम्बेश्वर भगवान जैसी महान विभूति की आवश्यकता है। तो हर घर में गाय की आवश्यकता है और चूटिया घी की आवश्यकता है। इस देश में सबसे ज्यादा अपराधों का कारण यही है, जब से गाय का घी दूध हमने छोड़ा है, इस देश में अपराधों की बाढ़ आई है। 2-4 दिन पहले स्वामी गोबर गोपाल दास जी भी आए थे, शायद उन्होंने भी ऐसे शब्द प्रयोग किए थे। उस समय कृष्ण भगवान को मारने के लिए एक पूतना आई थी दूध पिलाने के लिए, वही पूतना ये अमेरिकन है, जो गाय जैसा दिखने वाला एक जहरीला पशु है। इसका दूध पी के इस देश की मानसिकता और संस्कार नष्ट हो रहे हैं। इनको बचाना है तो दोबारा से पुनः गौशालाओं में तो केवल अपाहिज और बीमार गौवंशी हो। गाय जब हमारे घर रहेगी तो ही बचेगी। हमारे माँ बाप वर्त आश्रम में रह सकते हैं क्या? वहां सेवा संभव है? नहीं है। तो ये बड़े शर्म की बात है कि हम अपने घर में गाय नहीं रख सकते। तो मैं क्षमा चाहूंगा, यही कारण है हमारे संस्कार नष्ट होने का और माँ बाप की बच्चे जो कदर नहीं करते। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि दोबारा से अपने वेद शास्त्रों को, धर्म के जो हमारे मूल ग्रंथ है उनको पहचानो और थोड़ा सा चिंतन करो रुक्मिणी और राधा के बीच। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय गौ माता, जय कृष्ण भगवान।